टू आइडेंटिकल स्मॉल आइडेंटिकल, ये आइडेंटिकल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टू स्मॉल आइडेंटिकल स्पीयर्स हैविंग चार्जेस +10 and -90 microcoulomb attract each other with a force F Newton. If they are kept in contact then separated by the same distance, the new force will be। पहले केस 1 ले लेते हैं। केस 1 में चार्ज ऑन फर्स्ट स्पीयर was 10 microcoulomb, charge on second was -90 microcoulomb, force F1 between the two was F, let us say distance R1 between two was R मान लेते हैं। और आइडेंटिकल स्पीयर, ये वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिकल स्पीयर का मतलब ये होता है दैट बोथ स्पीयर्स हैव सेम डायमेंशन, सेम रेडियस। ये दोनों के दोनों पहले r डिस्टेंस पे रखे थे, r1 डिस्टेंस पे, मतलब r डिस्टेंस पे, फिर इन दोनों को टच कर दिया। सो लेट मी जस्ट देन sometimes this acts so weird, right? फिर इन दोनों को टच कर दिया। अब टच करने से क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन इंक्लूड किया है, राइट? तो व्हाट आई विल डू इज आई विल टेक दिस हियर। पहले केस में फोर्स लिख लेते हैं। पहले केस में फोर्स आपके पास आएगा F इज इक्वल टू कैपिटल K विच इज 1/4πε0, चार्ज ऑन 110 माइक्रोकूलम -6 -90 microcoulomb upon square of the distance between them, right? Good. Okay, I can give you a shortcut here because बताता हूं क्यों। I can say force in the case 1 is Q1 Q2 by R square into capital K, right? ऐसा बोल देंगे, वैल्यू नहीं फाइंड करेंगे। अब केस 2 में हमने क्या किया है, केस 2 में हमने दोनों स्फीयर को टच किया है, ये इंपॉर्टेंट है। टच करने के बाद व्हाट इज टोटल चार्ज Q हियर, Q1 प्लस Q2, मतलब 10 माइक्रोकूलम -90 मतलब -80 माइक्रोकूलम का चार्ज हो गया अब टच करने की वजह से। अब टच करने के बाद वापस सेपरेट कर दिया आपने और आपने सेम डिस्टेंस पे रखा है, मतलब यू आर नॉट चेंजिंग डिस्टेंस एट ऑल, राइट? ओके, तो राइट, तो इस केस में भी r डिस्टेंस होगा और दूसरे केस में भी r डिस्टेंस है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है टच करने के बाद आपने वापस सेपरेट किया और वापस सेम डिस्टेंस पे रख दिया। but here you have charge q1 dash and charge q2 dash. Now what will be charge q1 dash and q2 dash? It will be 40 microcoulomb with a negative sign on each. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो बात ऐसी है, पहले एक पे 10 माइक्रोकूलम था, एक पे था -90, राइट? फोर्स था F, अब टच कर दिया, टोटल चार्ज हो गया -80, फिर सेपरेट किया तो एक बॉल, एक स्पीयर -40 लेके जाएगा, दूसरा -40 लेके जाएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट? नाउ व्हाट यू कैन से इज F is proportional to Q1 Q2 only. Why? Since capital K and R both are constants, क्योंकि डिस्टेंस आपने सेकेंड केस में भी सेम ही रखा है, राइट? गुड। तो ये अगर आपको पता होगा देन क्वेश्चन इज इजी टू सॉल्व, अगर नहीं पता होगा देन इट बिकम्स डिफिकल्ट। फिर आप वैल्यूज कैलकुलेट करते बैठोगे, टाइम पास होगा आपका, और ये एमसीक्यू टाइप है, टाइम पास नहीं करना हमने, राइट? तो क्वेश्चन अच्छे से समझ लो, राइट?
तो क्या होगा अभी न्यू फोर्स क्या निकालेंगे, न्यू फोर्स पूछा है ना, तो न्यू फोर्स F2 बाय ओरिजिनल फोर्स F1 is equal to, because force is just proportional to charges, so F2 will be proportional to Q1 dash into Q2 dash and F1 is proportional to Q1 into Q2. तो Q1 dash कितना है -40 माइक्रोकुलम, Q2 कितना है -40 माइक्रोकुलम, Q1 कितना है 10 माइक्रोकुलम और Q2 कितना है -90 माइक्रोकुलम। पहले तो ये माइक्रो 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 और माइक्रो हटा दो, फिर ये 0 0 0 और 0 हटा दो, राइट। फिर ये साइंस जो आएंगे आपके माइनस माइनस प्लस और नीचे माइनस, राइट। तो 16/9 आ जाएगा, तो F2 बाई F1 इज इक्वल टू -16/9 which is equal to F2 is -16/9 times of F, है क्या है। सिर्फ माइनस क्यों आया, पहले केस में एक पे पॉजिटिव चार्ज था, एक पे नेगेटिव चार्ज था, दूसरे केस में दोनों में नेगेटिव नेगेटिव है, मतलब फोर्स इज अपोजिट इन डायरेक्शन, मतलब यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स हो गया, इसलिए नेगेटिव साइन आया है, दैट्स इट। मैं क्वेश्चन वापस समझा रहा हूँ, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग भी है, इजी भी है और इंपॉर्टेंट भी है। हमारे पास आइडेंटिकल स्पीयर, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, क्यों, हमारे पास 10 माइक्रो था और -90 का टच कर दिया, कितना हो गया टोटल चार्ज 10 - 90 80 माइक्रोग्राम। अब जब आप सेपरेट कर रहे हो दोनों स्पीयर को, क्योंकि दोनों स्पीयर्स आइडेंटिकल है, सेम रेडियस है, इसलिए दोनों के दोनों स्पीयर इक्वल चार्जेस लेके जाएंगे, -40 एंड -40, एक बड़ा हुआ एक छोटा हुआ तो फिर वैसा नहीं होता, राइट। इफ यू हैव वन स्मॉल स्पीयर वन बिग स्पीयर देन यू डोंट टेक दैट बोथ स्पीयर्स हैव इक्वल चार्जेस, नहीं, बिकॉज दे वर आइडेंटिकल, पहले स्पीयर ने -40 दूसरे ने -40 लिया, डिस्टेंस वापस से सेम रखा है, मतलब फोर्स विल बी जस्ट प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बिकॉज डिस्टेंस इज आल्सो कांस्टेंट। तो फोर्स इन सेकंड केस इज Q1 डैश इनटू Q2 डैश upon r square into k, and in the first case was k Q1 Q2 by r square, दोनों का रेशियो ले लिया, F2 by F1 is Q1 dash into Q2 dash upon Q1 into Q2, -16/9 आ गया। माइनस का एक ही मतलब होता है, वो ये, पहले केस में एक पॉजिटिव था दूसरा नेगेटिव था, तो बोथ आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, now both are repelling each other, that is what it means, because both are now negative, right। Next question,